जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करने का इशू चला है, तब से हर एक एपीएस संचालक जो आधार कार्ड की निकासी करता है बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने भी आपको इस इशू के रिलेटेड अपनी तरफ से कुछ जानकारियाँ दी थी। इसके अलावा आपने भी कहीं ना कहीं से और भी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आधार कार्ड के माध्यम से अब निकासी क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। कुछ बेवकूफ़ ऐसे हैं जिनके यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन अगर एक दिन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो गया ना, तो उनको ये लगता है कि अब ऑल ओवर इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई समस्या है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस में कमेंट करते हैं, मतलब कुछ भी लिखने से पहले सोचने की उनको ज़रूरत भी नहीं है कि कुछ भी मुंह उठाकर लिख देते हैं और उसका आंसर हमें कमेंट के ज़रिए देना बहुत ही मुश्किल महसूस होता है। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कोई ये जानकारी दी जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में कोई इशू है, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से निकासी नहीं हो पा रही है, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और बहुत सारे कमेंट्स भी हमारी वीडियोस पर आ रहे हैं जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में हमारे यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। हमने अपने सेंटर पर भी इसका प्रैक्टिकल करके देखा है। एपीएस कंपनियां भी अपने पोर्टल पर एक मैसेज फ्लैश कर रही हैं कि जिसके अकाउंट नंबर पर मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उनके ट्रांजैक्शन बैंक की तरफ से डिक्लाइन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ कम अकल लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में यह बात आ ही नहीं रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वाकई में इशू है। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एपीएस की बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आज भी एपीएस बंद नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के यहां पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है ना, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। बिल्कुल यही सिचुएशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। एरर कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे एक सीएसपी का मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने आज की डेट में एक ट्रांजैक्शन किया है। 500 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन बकाया बैलेंस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। इस ट्रांजैक्शन के होने से करीब 30 मिनट पहले इन सीएसपी से मेरी बात हुई है। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेजा है कि हमारे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के आधार कार्ड के थ्रू निकासी करने पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इनका ये मेरे पास व्हाट्सएप आता है, ये स्क्रीनशॉट मेरे पास शेयर करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर अभी 500 रुपये का एक ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल हो चुका है, बट बकाया बैलेंस यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो ये एक सर्वर की प्रॉब्लम है, सर्वर का इशू है। बाई चांस कोई ग्राहक आपके पास ऐसा आता है कि उसका ट्रांजैक्शन आपके यहाँ हो चुका है, लेकिन अगर आने वाले जितने भी ग्राहक हैं उनका अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पर बार बार आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये एक टेक्निकल इशू है, बैंक के सर्वर की प्रॉब्लम है, किसी की भी ये समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को जो कमेंट में कुछ भी गलत सलत लिख देते हैं, ये लिखने से पहले इस बात को सोचना पड़ेगा। आप कुछ भी लिखते हैं उससे पहले आप और भी जो कमेंट आए हुए हैं वीडियो में, उनको भी आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया करें, जिससे कि आपको पूरी सिचुएशन का पता चल पाए। अगर आप कमेंट के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं, किसी भी समस्या के रिलेटेड कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का, फीडबैक का बेसब्री से इंतजार करते हैं, बट ये नहीं कि आप कुछ भी गलत सलत लिखेंगे जो कि सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से आपको यही मैसेज देना चाहूंगा, जिन लोगों को यह लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई समस्या नहीं है, उनके लिए मेरा एक चैलेंज है कि आप एक दिन के अंदर अपने सीएसपी पॉइंट पर मुझे 10 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा दीजिए। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर एक दिन के अंदर आपने जो 10 ट्रांजैक्शन बिल्कुल सक्सेसफुल किए हों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे दे दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि आप सही हैं और मैं गलत हूं। किसी कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन अभी भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का नहीं हो रहा है। इसकी कोई भी वजह हो सकती है। ये भी वजह हो सकती है कि वो लोग जिनके ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में।